कैंसर एक बहुत कॉमन चीज हो गई है। पहले 15 साल 20 साल पहले कैंसर बहुत कम लोगों को सुनने में आता था, बहुत रेयर बीमारी होती थी। लेकिन अब पिछले 15-20 सालों के अंदर अंदर कैंसर की इंटेंसिटी बहुत बढ़ गई है, ठीक है। और फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर एक बहुत बड़ा मोर्टेलिटी का कारण बनता जा रहा है। तो ब्रेस्ट कैंसर होता क्या है बेसिकली? कैंसर जैसे हमारे जो सेल्स होती हैं, आपको पता है, डिवाइड होती है, ठीक है। कैंसर्स में क्या होता है कि सेल्स में म्यूटेशन आ जाती है, मतलब अनवांटेड चेंजेस हो जाते हैं, जिसके कारण वो नॉर्मल जो सेल डिवाइड करती है उससे तेजी से डिवाइड करने लगती है और जमने लग जाती है, लंप बन जाता है, ठीक है। जहाँ पे भी वो मतलब सिट करेंगी वो वहाँ लंप बना लेगी, गांठ बना लेगी। तो यही फीमेल ब्रेस्ट में भी यही होता है, डिवीजन बहुत ज़्यादा हो जाता है सेल्स का नॉर्मल सेल से, और फिर वो एक गांठ के रूप में आपकी ब्रेस्ट में इन्वेड कर देते हैं। क्या होता है कि ब्रेस्ट कैंसर मतलब फीमेल्स और मेल्स में भी होता है। मेल्स में भी ब्रेस्ट कैंसर होता है, लेकिन फीमेल्स में ज़्यादा होता है, इसीलिए सिर्फ सोचते हैं ब्रेस्ट कैंसर फीमेल्स में होता है, मेल्स में भी होता है। तो सबसे पहले तो ब्रेस्ट कैंसर के सिम्टम्स क्या होते हैं, कॉमन सिम्टम्स क्या है? जो ब्रेस्ट का साइज होता है या तो अनएक्सपेक्टेडली चेंज हो जाता है, शेप चेंज हो जाएगी, अलग चेंज जो आपको नॉर्मल आप अपने आप को एग्जामिन करोगे। अब मतलब मैं तो ये कहती हूँ फीमेल्स को वंस इन अ मंथ खुद को एग्जामिन करना चाहिए, अपनी पूरी बॉडी को एग्जामिन करना चाहिए कि कहीं उनको कोई ऐसे चेंजेस तो नहीं। जब आपको अपनी नॉर्मल बॉडी पता होगी तभी तो आप चेंजेस आप डायग्नोस कर पाओगे कि भाई मेरे को कुछ चेंज हुआ है बॉडी में। तो आप अपनी नॉर्मल फीमेल ब्रेस्ट को एग्जामिन करो, कोई लंप हो सकता है, टेंडरनेस मतलब पेन हो सकता है उसके अंदर, ठीक है। उसके अलावा उसकी अपीयरेंस चेंज हो जाती है, कलर कई बार चेंज हो जाता है, ब्लूइशनेस या रेडिशनेस हो जाती है, फ्लेक्स उतरने लग जाते हैं, निप्पल्स जो इन्वर्टेड हो जाते हैं, जैसे नॉर्मल निप्पल बाहर की तरफ होते हैं, इन्वर्ट करके अंदर की तरफ खिंचाव होने लग जाता है, डिम्पल पड़ जाते हैं पूरे स्किन में, जैसे ऑरेंज होता है, छोटे छोटे ऑरेंज के जो छिलका होता है उस पर ऐसी अपीयरेंस होने लग जाती है। और फिर उसके बाद आपकी आर्म पिट के अंदर पेनफुल कोई लीजन हो सकता है, या फिर सिंपल कोई गांठ आपको लग सकती है कि भाई मेरी आर्म पिट में भी हो सकती है गांठ, and that can cause breast cancer. Okay. ये आर्म पिट में लिम्फ नोड होती है जिसके थ्रू कैंसर ट्रैवल करके दूसरी टिश्यूज में चला जाता है। ब्रेस्ट कैंसर ट्रैवल करके दूसरी आर्म पिट आप देखो, ठीक है। और इसके अलावा मतलब अगर इसके अलावा भी आपको कोई फिजिकली आपको ऐसा लगता है कि मेरे को इस प्रॉब्लम के अलावा भी कुछ और प्रॉब्लम है, तो आप चेकअप करवाओ, क्योंकि इट में बी इन्वेडिंग कैंसर जो आपकी ब्रेस्ट से कहीं और भी है। मैम जैसे आपने फीमेल से बताया ये और मेल से भी बताया, तो हाउ कॉमन इज इट इन मेल्स एंड व्हाट आर द सिम्पटम्स ऑफ मेल्स? वेरी लेस, इंसिडेंट्स आर वेरी लेस इन मेल। बेसिकली हार्मोन के कारण होता है ब्रेस्ट कैंसर फीमेल, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। क्योंकि मेल्स में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नहीं होते तो उनकी बहुत कम इंसिडेंस होती है। अच्छा, जो सिम्टम्स हैं मोर और लेस सेम ही होंगे, ठीक है। बस उसमें ये होता है क्योंकि फीमेल बल्कि मेल्स में जल्दी पकड़ में आता है अगर कैंसर होता है, क्योंकि आपकी अपीयरेंस एकदम से आपको पता चल ब्रेस्ट हैवी हो जाएगी, डिस्चार्ज होगा, कोई ब्लडी डिस्चार्ज हो सकता है, ठीक है। तो क्योंकि फीमेल्स में टिश्यू ऐसा होता है कि जल्दी सी फीमेल्स को पता नहीं चलता कि ये कैंसर है या नॉर्मल टिश्यू है, मेल्स को बहुत आसानी से। तो मतलब पहले हमें सिम्टम्स मिलेंगे, हाँ नहीं मतलब प्राइमरी सिम्टम कई बार आपको पता भी नहीं चलते, बहुत हल्की है पेन, हाँ बहुत हल्का हल्का सा टिंगलिंग पेन, ओके ठीक है, लंप नहीं भी बनाए कभी, हल्का हल्का टिंगलिंग पेन होता रहता है, आपको हैवीनेस होती रहती है, डिस्चार्ज ब्रेस्ट में से हो रहा है, आपने अवॉइड कर दिया कुछ नहीं है, मतलब अगर हमें हल्का सा आपको डाउट हो तो हमें इसको सीरियसली लेना, लाइटली नहीं लेना, अवॉइड नहीं करना। अच्छा, पहले रिस्क फैक्टर होते हैं, आप अगर रिस्क फैक्टर हटा दोगे तो वही, जैसे आपकी जैसे सेडेंट्री लाइफ, ठीक है, ओबेसिटी, ठीक है, अगर आप भी अपनी फिजिक को प्रॉपर मेंटेन करके रखते हो तो
बाद होता है, 55 के बाद होता है, उनको चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये भी एक रिस्पेक्ट है कि 50 के बाद। हाँ, जिनको 55 के आसपास अगर मेनोपॉज होता है तो उनको चांसेस ज़्यादा हैं। इसके अलावा जैसे आप ब्रेस्ट टिश्यू जिसका डेंस होता है, हैवी ब्रेस्ट होती है, उनको ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। अगर 12 ईयर्स से पहले किसी बच्चे को मीनार्ड की हो रही है, मेंसेस आना शुरू हो जाते हैं, उसको इसका मतलब ये है कि हार्मोन प्रोडक्शन बहुत पहले शुरू हो गया, तो उसको चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है। अच्छा, जो फीमेल्स जिनको मेंसेस की प्रॉब्लम है मेनोपॉज वाली एज में और वो हार्मोन थेरेपी ले रही है, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन जो लेती है, उनको चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो आप ये सारी चीज़ों का ध्यान रखें तो बोल के डायग्नोसिस के लिए देखो, सबसे पहले तो सेल्फ एग्जामिनेशन। डायग्नोसिस अगर आपको बनाना है कि आपको कैंसर है या नहीं है, तो उसके लिए पहले तो आप खुद को एग्जामिन करते हैं, उसके बाद डॉक्टर से एग्जामिन करते हैं, उसके बाद हो सकता है डॉक्टर को लगे कि ये मे बी ब्रेस्ट कैंसर और मे बी अ बिनाइन सिस्ट। बिनाइन मतलब कई बार गांठ ऐसी होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है अल्ट्रासाउंड। ठीक है, वो आपको साउंड वेव्स होती है जो आपको बता सकती है कि वो सिंपल सिस्ट है या कुछ इन्वेडिंग टिश्यू है कैंसर का। उसके बाद मैमोग्राफी होती है डायग्नोसिस के लिए। वो बहुत मतलब मैमोग्राफी इतनी अच्छी इमेजिंग टेक्निक है। एक्सरेज, एक साइड की एक्सरेज होती है जो बहुत अर्ली स्टेजेस पे कैंसर डायग्नोज कर देती है। ठीक है, जिनको बार बार टिंगलिंग सेंसेशन होती है, बार बार डिस्चार्ज होता है, उनको मैमोग्राफी एडवाइस की जाती है, जिससे अगर बहुत प्राइमरी स्टेज पे कोई कैंसर हो तो वो पकड़ने आ जाए। उसके बाद बायोप्सी होती है, आपका वहाँ से टिश्यू ले लिया जाता है, वो उसको फिर टेस्ट करवाते हैं कि वो कैंसरस है या नॉन कैंसरस। जरूरी नहीं है कि गांठ है कि वो कैंसर। हाँ, ये ऐसा हो जरूरी उसके बाद बिल्कुल। किस एज से मतलब ज़्यादा होती है ये केसेस, किस एज में ज़्यादा होती है ब्रेस्ट कैंसर के? नहीं, जैसे यंग एज में भी है चांसेस? अब देखो, अभी अराउंड 40 आपको अपनी स्क्रीनिंग करवाते रहना चाहिए। 40 के बाद बिल्कुल 40 to 55 बल्कि एवरी ईयर मेमोग्राफी एडवाइस की जाती है फीमेल्स को। 50 to 70 एवरी ऑल्टरनेट ईयर, क्योंकि फिर श्रिंक हो आपकी मेनोपॉज हो जाता है तो आपके हार्मोन निकलने बंद हो जाते हैं, उसके बाद इंटेंसिटी कम हो जाती है, तो फिर आपको एवरी ऑल्टरनेट ईयर। ठीक है, और आफ्टर 70 जरूरी। तो ये टेस्ट है मेमोग्राफी जो कि हम करवाएंगे। बिल्कुल, अगर किसी को फैमिली हिस्ट्री है, पहले किसी को दादी को, नानी को, बुआ को, कभी पूरी फैमिली में किसी को ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, तो उन पेशेंट्स को चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो उनको अपनी स्क्रीनिंग करवाते रहना, उनको अपनी स्क्रीनिंग करवानी। ब्रेस्ट कैंसर जो है वो रॉन्ग साइज पहनने के लिए हो जाता है। अगर आप ब्रा का करेक्ट साइज नहीं पहनते हाँ, तो वो एक प्रॉपर प्रेशर नहीं क्रिएट करता। मतलब आपका ब्रेस्ट साइज जो है, आप उससे छोटी आप ब्रा पहन रहे हो, तो जो टिश्यूज है उसके ऊपर अनइवन प्रेशर पड़ रहा है। अगर आप बहुत लंबे समय तक पहनोगे अनइवन, मतलब छोटी ब्रा पहनोगे, तो वो अनइवन प्रेशर ही आपकी बॉडी में म्यूटेशंस क्रिएट कर देगा, जो आपकी सेल्स हैं वो इरिटेट होती रहेंगी बहुत लंबे समय तक, फिर उनमें चेंजेस होते हैं, उसके बाद ब्रेस्ट कैंसर। कोई कलर का भी है इसमें? मैंने कई बार सुना ब्लैक है कलर, ब्लैक कलर वो क्योंकि सन रेज ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, जो भी हमारी रेडिएशंस होती हैं वो ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, टाइट कपड़े, ब्लैक कलर के कपड़े, धूप में ज़्यादा ओकेजनली तुम डाल नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ बार डालने से कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो उन लोगों के लिए है जो डालते ही ब्लैक है। ठीक है, तो वो क्योंकि वो एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होती है, इस वजह से उसका चेंजेस ज़्यादा होता है। पार्ट ऑफ व्यू है वो तो एक क्वेश्चन जैसे मेरे भी दिमाग में आ रहा है कि रात को कई बार बोलते कि पहन के सोनी चाहिए हमेशा या ना सोनी चाहिए, क्या आप सजेस्ट करोगे हमें अपने गारमेंट्स हैं? ब्रेस्ट टिश्यू देखिए, जब आप एक्टिव होते हैं पूरा डे, तो उनको सपोर्ट की जरूरत है। ठीक है, अगर आप सपोर्ट नहीं दोगे तो उनमें टेंडरनेस आएगी,
वो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। जब आप सो रहे होते हो तब इनको रिलैक्स कर सकते हो, क्योंकि तब आप नाक एक्टिव होते हैं। अगर आप पूरा दिन एक्टिव हो तो वो लटक जाएंगे, ठीक है, वो हैंग हो जाएंगे, उनको टेंडरनेस फील होगी, रात में कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, रिलैक्स रात को रिलैक्स मतलब एक मीथ है ये, शायद मैंने सुना एक दो जगह एक दो लेडीज से कि वो रात को भी पहन के ऐसे, कई लेडीज हैं उनको नहीं पता ना, अवेयरनेस की बात है ये, वो कंफर्म आप जैसे लोग ही बता रात को लूज कपड़े पहन के सोने चाहिए, जिससे बॉडी हेल्थ के लिए तो जो वुमेन को हमेशा ही फॉलो कर सके। देखो बेटा, सबसे पहले हेल्दी लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज जरूर करो, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी, ठीक है, और फीमेल हाइजीन वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फीमेल हाइजीन मेंटेन जैसे करो। कि क्या जैसे कि आप इसमें बोलोगे हाइजीन? फीमेल हाइजीन में देखो, जब भी आप यूरिनेशन करो, वॉश करो प्राइवेट पार्ट, ठीक है, फिजिकली आप इंटीमेट होते हो तो प्राइवेट पार्ट वॉश करो, ठीक है, गंदे सैनिटरी पैड मत यूज़ करो, डिस्पोजेबल यूज़ करो। जो गांव की फीमेल्स होती है वो तो एक ही कपड़े को यूज़ करती रहती है, मतलब गांव में तो बहुत ज़्यादा एक्चुअली अभी भी प्रॉब्लम है, जब भी ठीक है, बहुत सारी चीज़। और अपने जो इनर गारमेंट्स हैं वो प्रॉपर चेंज करो, ठीक है, और इसके अलावा आप इंटी वॉश यूज़ करो, ठीक है, जो पीएच मेंटेन करके रखें, ठीक है, और फिर वही हेल्दी डाइट लो। अगर ये सब फॉलो करते हैं तो आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। और वैसे भी मैं तो ये कहती हूँ वाटर इज द बेस्ट। आप पानी अच्छा पियो, आपको बीमारी लगने के चांसेस ही बहुत कम हो जाएंगे, सारी चीज़ें। अकेले पानी से भी बहुत बिल्कुल सारी पानी चीज़ें होती हैं। कितना मतलब पानी कितने आप बोलोगे? मिनिमम इतना सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो 8 से 10 गिलास पानी डे में 24 आवर के अंदर कंज्यूम। सारी हेल्थ रिलेटेड जितनी भी बस मैक्सिमम चीज़ें अगर आप फिजिकल एक्सरसाइज करते हो तो 8-10 गिलास पानी कुछ भी नहीं है। 2-3 गिलास पानी तो आप फिजिकल एक्सरसाइज करने के बाद वैसे ही पीते हो, ठीक है, तो सारी बॉडी के जो ऑर्गन्स है ना उनका मेटाबॉलिज्म तेज हो जाता है, उसके बाद वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। मैम कुछ सोशल मैथोडोलॉजीज हैं, जैसे जब भी कोई गर्ल पीरियड्स होती है तो कुछ फैमिलीज में ये कहा जाता है कि तुम किचन एंटर नहीं कर सकते, तुम टेंपल में एंटर नहीं कर सकते। मैम आपको क्या लगता है कि ये चीज़ कहाँ किस हद तक सही है, किस हद तक गलत है? ये तो वुमेन्स के इश्यूज को सोशल इश्यूज बनाना कहाँ तक सही है? क्या होता है, जब ये जो जितनी भी माइथोलॉजीज है ना, ये बहुत पुराने टाइम से चल रही है। तब क्या होता था, साधन नहीं थे, ठीक है, जब पहले क्या करते थे कि बहुत जो फीमेल्स होती थी वो अनहाइजीनिक कंडीशन में रहती थी उन 4-5 दिनों में, ठीक है, तो इस कारण से उसको ऐसी ना तो जो भी किचन में नहीं जाने देते थे जिससे दूसरे लोग इन्फेक्टेड ना हो, ठीक है, टेम्पल क्योंकि हमारा बहुत ही पवित्र जगह माने जाते हैं इसीलिए उसमें नहीं जाना चाहिए। अब क्योंकि हम उस एज से बाहर आ गए, उस एरा से बाहर आ गए, अब तो इस चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, किचन में जाओ, मंदिर में जाओ, बस बात यह है कि आप हाइजीन मेंटेन करें। मैम तो इस चीज़ के लिए सबको अवेयर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? मैंने बताया ना, जैसे हम अब जितने भी जो भी वुमेन्स रिलेटेड प्लेटफॉर्म होते हैं उसके ऊपर छोटी छोटी टॉक्स होने चाहिए, जिससे कि फीमेल अवेयरनेस बढ़े। लिटरेसी जितनी ज़्यादा फैलेगी उतनी ज़्यादा ये प्रॉब्लम कम होगी, ठीक है, आप सोशल प्लेटफॉर्म पे जितना ज़्यादा बात होगी उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व होगी। सब टॉपिक्स पे बात करो, डिस्कस करो, यही एक तरीका है, मतलब इनसे बात करके थोड़ा इसको कम किया जा सकता है। मिटाया तो अभी तक नहीं गया है, अभी लगेंगे 2-3 जनरेशन लगेगी। अभी इंडिया में इतनी लिटरेसी भी नहीं है, जैसे जैसे लिटरेसी होगी तो उसके बाद धीरे धीरे हो सकता है। क्योंकि अभी भी फैमिलीज में मैं देखती हूँ, मेरे खुद की नोन है कि वो इन 3-4 दिन के लिए ना वो खुद ना अपनी डॉटर इन लोगों को ना मतलब किसी को भी काम किचन में नहीं जाने देंगे। वो उनको कारण ही नहीं पता ना, वो हाँ। चल रहा है ना, बस वो चले जा रहा है। एक बहुत इसमें कॉमन चीज़ आती है मूड स्विंग्स। मूड स्विंग्स एक बहुत कॉमन चीज़ आती है। तो मैम बॉडी में जो चेंजेस हो रहे हैं वो मूड स्विंग से किस तरह रिलेटेड है? गर्ल्स में ज़्यादा होती है ये मूड स्विंग वाला।
वाला जो हमारा मूड सर्कल स्विंग का पैटर्न है ना, वो डिपेंड करता है आपके हार्मोन किस हिसाब से फ्लक्चुएट करता है। ठीक है, मेंसेस का जो 28 डे का साइकिल होता है, उसमें अलग अलग फेज में अलग अलग हार्मोन एक्ट करते हैं बॉडी में। ठीक है, कुछ हैप्पी हार्मोन्स होते हैं, कुछ सैड हार्मोन्स होते हैं, वो जिस लेवल के होंगे ना उसी हिसाब के आपके मूड स्विंग्स होते हैं। और वैसे भी मूड स्विंग्स ना, जैसे अगर आप बिजी हो, आप अगर कंटिन्यूस काम कर रहे हो, आप पूरा टाइम बिजी रहते हो, वो आपको अफेक्ट नहीं फिर करता। अफेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, जो मतलब बैठे हैं खाली दिमाग शैतान का शैतान घर, का अब आप 4 दिन तक किचन में भी नहीं जा रहे, बाहर बैठे हुए हो, तो क्या काम, वो दिमाग में तो कुछ ना कुछ आता कीप रहता है। योरसेल्फ बिजी टू अवॉइड मूड स्विंग्स। एक बात बट फिर भी एक पार्ट है ये हाँ, हमारे, थोड़ा मतलब नो डाउट होता है कि हम कभी बहुत डाउन फील करते हैं, कभी बहुत हाई फील करते हैं, ये एक बेसिक बिहेवियर है वो।